एक छोटे से गांव ओठलालीपुर में पूनम अपने माता पिता के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां सिलाई मशीन चलाकर घर का खर्चा चलाती थी। पूनम पढ़ने में होशियार थी और उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी राखियां। वो हर साल राखी पर अपने पिता को ही बांधती थी, क्योंकि वो कहती, पिता ही तो मेरे सबसे पहले रक्षक हैं। उसी गांव में एक नाम का सुरेश ठाकुर भी रहता था, जो बहुत ही दुष्ट था। उसका काम था कि गरीब और कमजोर लोगों की जमीन हड़प कर अपना बना लेता था। एक दिन पूनम के पिताजी खेत में काम कर रहे थे। तभी सुरेश ठाकुर वहां पहुंच जाता है। सुरेश ठाकुर बोला, अरे ओ रामू, इतने दिन हो गए और हमारा कर्जा वापस नहीं किया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ले पेपर और इसमें अपना अंगूठा का निशान लगा दे और ये सब अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे अपने खेत में काम भी दे दूंगा, जिसके लिए तेरे घर वाले भूखे नहीं रहेंगे। हम अपनी जमीन नहीं देंगे, ये हमारे पूर्वजों की है। और आप किस कर्जा की बात कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कोई कर्जा नहीं लिया, फिर कैसे अपना खेत तुम्हारे नाम कर दूं? तब तू ऐसा नहीं मानेगा। चलो साथियों, हम इसे देख लेंगे। फिर इतना कहकर सुरेश ठाकुर वहां से चला जाता है। पूनम छत पर बैठकर आसमान को देख रही थी और बोली, काश मेरे भी कोई भाई होते तो मैं उन्हें राखी बांधती। मां मुस्कुराई और बोली, बेटी, कभी न कभी राखी के धागे खुद अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। पर किसे पता था कि उसी रात सब कुछ बदल जाएगा। फिर रात को सुरेश ठाकुर ने पूनम के घर में आग लगा दिया और माँ बाप दोनों को जिंदा जला दिया। गुड़िया किसी तरह चिल्लाते पीछे के दरवाजे से जंगल की ओर भाग निकली। गुड़िया जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी। तभी पास आया एक भालू, फिर शेर, तेंदुआ और चतुर लोमड़ी। शेर आगे आया और बोला, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो मेरे इलाके में? पूनम डर गई, लेकिन बोली, मैं अनाथ हूं, कोई नहीं है मेरा, मुझे मार दो तो अच्छा है। तेंदुआ बोला, इंसान है पर डरी नहीं है। शेर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर कोई ना कोई होगा तुम्हारा। पूनम ने जो कुछ हुआ सब शेर को बताई। शेर बोला, बेटा, तुम अब अकेली नहीं हो, ये सारा जंगल आज से तुम्हारा है और हम तुम्हारे भाई। फिर धीरे धीरे पूनम को शेर, तेंदुआ, भालू और लोमड़ी ने गोद ले लिया। गुड़िया ने रक्षाबंधन के दिन सबको राखी बांधी और कहा, अब तुम सब लोग मेरे भाई हो और आप लोग वादा करो कि हमारे माता पिता के कातिल को सजा दिलवाओगे। शेर ने कहा, बेटा, जब समय आएगा तो हमें बता देना, हम सब तेरे साथ खड़े होंगे। पूनम ने जंगल में रहना शुरू किया। पेड़ों के बीच झोपड़ी बनी, नदियों से पानी लेने जाने लगी और साथ ही साथ तीर कमान, जहर बनाना और जंगली भाषा सीख ली। भालू ने ताकत सिखाई, लोमड़ी ने चालाकी सिखाई, तेंदुआ ने रात में चलना और हमला करना सिखाया। जंगल के भाई तैयार हुए। लोमड़ी ने चाल रची, बघीरा ने शिकार की तरह पीछा किया, भालू और शेरू ने ताकत दिखाई। फिर एक दिन पूनम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गांव लौटने की योजना बनाई। रात को सबने मिलकर सुरेश ठाकुर के घरों को घेर लिया। पूनम ने कहा, आज मेरी राखी का बदला पूरा होगा, मेरे माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। शेर ने गेट तोड़ा, तेंदुआ छत पे कूदा, भालू ने दरवाजे पर खड़े गुंडों को भगा दिया। पूनम अंदर घुसी और सुरेश ठाकुर को पकड़कर बाहर लाई। सुरेश ठाकुर चिल्लाया और बोला, मैं कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। पूनम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू झूठ मत बोल ठाकुर, मेरे भाई लोग तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर शेर, भालू
और तेंदुए ने मिलकर सुरेश ठाकुर को मार डाले। पूनम ने अपने माता पिता की तस्वीर के सामने दीप जलाया। शेर बोला, तेरे माता पिता को आज तुझ पर गर्व होगा। पूनम मुस्कुराई और बोली, ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये मेरी ताकत है और तुम सब लोग मेरे सच्चे भाई हो। तो दोस्तों, समझे आप, जब इंसान छोड़ दे तो राखी का धागा जानवरों से भी बंध सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जाइए। धन्यवाद।